जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी बीए 5 सेमेस्टर के हिंदी के आंसर की। पेपर कोड है HND 301। पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। इसका यह प्रथम पार्ट है। तो दोस्त, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक प्रश्न मिलाते चलिएगा आपने कितना सारे प्रश्नों को सही बनाया है। और आगे इसका अगला पार्ट की वीडियो पाना चाहते हैं, यानी 302 का आंसर की का वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आपको वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नाट्य शास्त्र को संज्ञा दी गई है, यानी नाट्य शास्त्र की संज्ञा किसमें दिया गया है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचम वेद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलंकार संप्रदाय के। क्वेश्चन नंबर 3 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विलक्षणता प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य का काव्य प्रयोजन माना गया है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भामह को। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्यों ने काव्य हेतु किस दृष्टि से किस तत्वों को आवश्यक नहीं माना है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस कृपा को। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है, यानी भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य मम्मट और मुक्तिवाद के यह मिलन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, औदात्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लांजाइनस। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजो तरयोनो ही रहतो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलेश अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कीर्ति भनती भूति भाली सोई सुरसरी सम सब कही हित कोई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन की महत्व दिया है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमंगल काव्य की महत्व बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छेद कथन है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डांडी का। क्वेश्चन नंबर 13 है, तद दोषे शब्दार्थो सगु उड़ाव नल कृति पुनः क्वापी किसकी उक्ति है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मम्मट की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भट्टनायक का मुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सहृदय की अवधारणा किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 16 है, रस सिद्धांत रचना है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागेंद्र जी की। क्वेश्चन नंबर 17 है, साधारणीकरण के प्रवर्तक आचार्य है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भट्टनायक। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षण प्रज्ञा यह कथन किसका है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्ता का, अभिनव गुप्त जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस आचार्य ने अलंकार रहित काव्य को उष्ण तारित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, रीति के अर्थ में मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भामह और डांडी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 22 है, कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो का।
क्वेश्चन नंबर 23 है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कला प्रकृति ही अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्जाइनस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, काव्य प्रबल भावों का सहज उछलन है, यह कथन किस पश्चात आलोचक का है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड सर्वर्थ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शास्त्रवाद की विशेषता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी भव्य विचार एवं मानव चिरंतन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, वस्तुनिष्ठ कथ्य पर बल और उदात्त भाषा शैली, ये सभी तीनों हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्स पेइटिका नामक ग्रंथ किसकी है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, होरेस जी का। क्वेश्चन नंबर 28 है, यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता है, यानी यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हैं, रोमांस का बहिष्कार और यथातथ्यता, ये दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नई समीक्षा की प्रमुख विशेषता है, यानी नई समीक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, माने ये तीनों हैं इसकी विशेषता। क्वेश्चन नंबर 30 है, मीमेसिस का हिंदी अनुवाद है, मीमेसिस का हिंदी अनुवाद क्या है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकृति अथवा अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, इनमें से स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों हैं, व्यक्तिवाद और कल्पना विलास और भाव रितेक्ष अथवा प्राण का प्राण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शास्त्रवाद की विशेषता नहीं है, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से शास्त्रवाद की विशेषता कौन सा नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भावों की स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक अस्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में शास्त्रवाद की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, होरेस को। क्वेश्चन नंबर 34 है, समाजवादी यथार्थवाद किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोर्की से। क्वेश्चन नंबर 35 है, पेरीछुपसुस ग्रंथ में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औदात्य सिद्धांत के। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्स पेइटिका ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, होरस। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, नई समीक्षा के समीक्षक है, इनमें से कौन नई समीक्षा के समीक्षक है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, द न्यू फ्रीट्सिज्म के लेखक कौन है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैनसम्स से। क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्रेंच लेखक प्लावियर की रचना मादाम बावेरी निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी हिंदी आलोचना की पद्धति है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, तुलनात्मक पद्धति, व्यवहारिक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति, ये तीनों पद्धति हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 43 है, रस मीमांसा रचना है, यानी रस मीमांसा रचना किस प्रकार के रचना है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचना विद्या की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की, यानी इनमें से कौन से लेखक हैं, कौन से आलोचक हैं जो साधारणीकरण की व्याख्या की है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, रसवादी आलोचक है, रसवादी आलोचक कौन है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन है इन चारों ऑप्शन में से जो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही, ये मार्क्सवादी के आलोचक नहीं हैं, बाकी सब ये आलोचक माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 है, त्रिवेणी में किस 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जायसी, सूर और तुलसी जी को प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। यानी पंडित रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसको माना है? तो आपका उत्तर होगा पंडित, ऑप्शन नंबर ए, पंडित श्रीधर पाठक जी को माना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दया का नाम रस दशा है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला भगवान दीन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अगले पार्ट की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसके अगले पार्ट, अगला जब आपका एग्जाम होगा उसका आंसर की कोई वीडियो जब बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।